welcome back to our new video from Cell Biology. So in this video we will be dealing with endoplasmic reticulum. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study endoplasmic reticulum. ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? मतलब कि अंदर में जो मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस होती है. तो आप इस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आगे जाकर के क्या बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये वाला यहाँ से ऐसे खुला, ये ऐसे खुला, ऐसे खुला, ठीक है, ये पूरा बनाया, फिर एक चेन यहाँ पे खुली, ऐसे बनाया. And this is the vesicular part of endoplasmic reticulum. So this is your endoplasmic reticulum और ये nuclear envelope है जो कि क्या कर रहा है? It is getting attached to the endoplasmic reticulum. So it has nuclear chromatin and the other separated from the first membrane by a perinuclear space. So ये that you can see here, it is the perinuclear space of your nucleus. So this is the perinuclear space और यही perinuclear space क्या है? It is common for endoplasmic reticulum also. Okay, so endoplasmic reticulum क्या हो गया? It is the main component of your endomembrane system. उसके बाद फिर यहाँ से अगर मान लो कोई वेसिकल निकलता है, then it goes to the Golgi body, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, और इसमें दो तरीके के फेसेस होती हैं. दिस इज द कॉन्केव फेस. तो कॉन्केव फेस को हम लोग ट्रांसफेस कहेंगे और ये वाला जो फेस रहेगा जो कि इस तरीके से होगा, दैट इज वी विल बी कॉलिंग सिस फेस. इसके अलावा वी हैव राइबोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन आल्सो, मतलब कि जो ये पूरा मेम्ब्रेन का सिस्टम फॉर्म करते हैं. ओके, नाउ वी शैल मूव अहेड. तो हम लोग अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानना चाहते हैं. तो इसको इट वाज क्वाइंड बाय पॉर्टर नाम के एक साइंटिस्ट, और ये इनको लिवर सेल में फर्स्टली आइडेंटिफाई किए थे. अभी हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलमोस्ट हर सेल्स में मिलता है. वी कैन सी इट इन मसल सेल्स, और मसल सेल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि क्या करता है? Ca2+ को स्टोर करता है. और ये हमने ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ा था कि Ca2+ जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर मेंटेनिंग द एक्शन पोटेंशियल एंड एवरीथिंग. उसके बाद फिर यू कैन सी इट इन आईज, रेटिनल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा ये. ठीक है, और उसमें हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहेंगे, वी विल कॉल इट माइलॉइड बॉडी. ओके, सो यू कैन सी दीज इन दोस टाइप ऑफ सेल्स. तो ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसीज में नहीं होगा. जो फीमेल का एग है उसमें नहीं होगा, एम्ब्रियोनिक सेल्स में नहीं होगा, एंड हीमोग्लोबिन में इट इज वेरी पुअरली डेवलप्ड. स्पर्मेटोसाइट्स में भी ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा नीड नहीं है, एंड इट इज वेरी मोबाइल एंड इलास्टिक. Okay, now we shall move ahead to the structure of endoplasmic reticulum. Okay, wait a minute. Okay, so this is the structure of endoplasmic reticulum. क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए? ऐसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट अभी हम इसको मॉर्फोलॉजिकली अगर डिवाइड करें तो ये पहला पार्ट आता है हमारे पास सिस्टर्निस. सो यू कैन सी दीज आर द सिस्टर्निस जो कि ऐसे सैक लाइक ऐसे प्रेजेंट है. इसके बीच में डिफरेंशिएट करना भी आई विल टेल यू. ओके, फिर आता है हमारे पास टिब्यूलर फॉर्म. टिब्यूलर ये वाला फॉर्म हो गया, आपको दिख सकता है ये वाला जो फॉर्म है दैट इज योर टिब्यूलर वन. ठीक है, मतलब जिसमें टिब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड दीज आर द वेसिकल्स जो कि एकदम लास्टली जब ट्रांजिशन होता है ना तब हमें देखने को मिलते हैं. अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका फीचर्स क्या है. तो सिस्टर ने मैंने कैसे बताया था, जो कि इस तरीके से पतले पतले फॉर्म में ऐसे पैरेलली अरेंज है. तो ये आपको लंबा दिख रहा है, इट इज लॉन्ग, इट इज फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड है. ये याद रखना, ये अनब्रांच वाला. जबकि टिब्यूल क्या था? नैरो था, ब्रांच भी था कुछ इस तरीके से, ऐसे इस टाइप से ब्रांच था, एंड इट वाज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट दिस इज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट. उसके बाद वेसिकल्स तो हमें इस तरीके से मोटे ऐसे दिख रहे थे, विच वाज स्मॉल स्फेरिकल और ओवॉइड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, राइट. अब साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है ये काफी ज्यादा होता है. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास वेसिकल्स का साइज आता है
ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकंड नंबर पे आते हैं, और लास्टली जो सिस्टर्निस होते हैं इनका साइज सबसे कम होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। कैसे अरेंज होते हैं? इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल सैक्स, और ये जो वेसिकल्स होता है ये स्कैटर्ड होता है। ऑफन दे कैन बी फाउंड आइसोलेटेड, और हो सकता है कि अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंड कर रहा है तो यहाँ लास्टली आपको एक वेसिकल देखने को मिल जाए। फिर ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? दे फॉर्म अ नेटवर्क विद सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। ओके, फिर आता है अक्रेंस। तो ये आपको प्रोमिनेंट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे कि पैनक्रियाज और ब्रेन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वेसिकल्स जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ट्यूब्यूल्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, बट सिस्टर्नेज आर मोस्टली फाउंड इन पैनक्रियाज एंड ब्रेन। अगर फंक्शन की बात करें तो क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। बिफोर आई टेल यू अबाउट दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum, please remember कि rough endoplasmic reticulum होता है that is associated with protein synthesis, while जो smooth endoplasmic reticulum है that is associated with any synthesis apart from your protein, like it can synthesize lipids, cholesterol and everything. फिर it is associated with ribosomes, yes it is true. often temporary या फिर transitional structures होते हैं ये, these are the transitional structures. Okay, and tubules, they are highly dynamic and highly flexible structures. Okay, now we shall move ahead with the structure of endoplasmic reticulum. तो इसमें हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करना है, जिसमें मैंने क्या बताया कि इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं, और ये ईआर से कंटिन्यूअस होता है, जैसे आप देख सकते हो इट इज कंटिन्यूअस विद ईआर। यू कैन सी द ट्यूब्यूल्स हियर, राइट? यू कैन सी यहाँ पे हम कुछ ल्यूमेंस वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये आई मीन दिस इज द वेसिकल दैट वी कैन ड्रॉ, राइट? उसके बाद ये जनरली कहाँ पाया जाएगा? ऐसा सेल्स जहां पे आपको लिपिड सिंथेसाइज करना है, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना है, वहां पे। तो कहाँ पे हम लिपिड्स का यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट इन एडिपोज सेल्स। हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स में इसका यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ द लिवर वी कैन यूज, ठीक है? फिर मसल सेल्स में ये प्रेजेंट हो सकता है, रेटिनल सेल्स में ये प्रेजेंट हो सकता है, मसल सेल्स में प्रेजेंट होगा तो we will call it sarcoplasmic reticulum. Then functions में आता है lipid synthesis and detoxification. So it is doing lipid synthesis, glycogen synthesis, and also it has a very great function in detoxification. So it will be present in liver also. Okay. Next we move ahead to the rough endoplasmic reticulum. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इसके मेम्ब्रेन्स इससे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, और इसमें मेनली इट विल बी मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलली, एंड इसको वी विल कॉल सिस्टर्नेस। सो यू कैन सी हियर आर द सिस्टर्नेस, और इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप से ये पूरा कंटिन्यूअस होगा। इसमें ऐसे सेल्स जिनमें प्रोटीन्स बनाने की ज्यादा जरूरत है वहां पे पाया जाएगा, जैसे गॉबलेट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स या फिर पैनक्रियाटिक सेल्स। Because it has RNA content in it, that is why it will take a basophilic stain, ये base. If it ER membrane जो है, it will contain more protein, both in amount of and kind, मतलब ये हर तरीके के प्रोटीन्स कैरी करेगा, और ये फॉस्फोडिडाइलकोलिन और स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोडिडाइलकोलिन में इट विल बी रिचर, ओके, फॉस्फोडिडाइलकोलिन में इट विल बी रिचर, और स्फिंगोमाइलिन में ये काफी ज्यादा वीक होगा। उसके बाद फिर आते हैं इसकी फंक्शन का। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। सो यू कैन सी दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये पूरा गोल्गी apparatus वाला चीज। तो सबसे पहले कि इट फॉर्म्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। फिर मॉलिक्यूल्स का अगर एक्सचेंज करना हो तो इसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है? मान लो यहाँ पे ये प्रोटीन जो है इनको एक्सपेल करना है, या फिर कुछ प्रोटीन्स अंदर हम ले रहे हैं उसका सिंथेसिस करवाना है, तो कोई भी प्रोटीन यहाँ से आ रहा है and we are taking like in the form of this, and then it will go firstly into the ER and then into the Golgi body. Okay, फिर provides increased surface area for various enzymatic reactions. तो यहाँ पे काफी ज्यादा enzymatic reactions होते हैं, ठीक है? तो उसके वजह से मतलब उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर it helps in like making of protein, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स है इससे लग करके ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ठीक है? सो देयर आर वेरियस फंक्शंस। उसके बाद इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इनका काफी ज्यादा बड़ा रोल है, राइट? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं विद द फंक्शंस ऑफ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट आई सेड. और प्रोटीन्स में आपके एंटीबॉडीज आते हैं, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज का भी सिंथेसिस करेगा. द सिक्रेटरी प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ फोल्डेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ से मान लो कि ये वाला जो है हमारा राइबोसोम है, तो राइबोसोम तो हमारा प्राइमरी प्रोटीन ही बनाएगा, और प्राइमरी प्रोटीन को फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी प्रोटीन में कन्वर्ट करने का जो काम होता है दैट इज ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन ये क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग वगैरह भी करता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं वो सही है कि नहीं है. इनकरेक्टली फ्रॉम प्रोटीन को ये रिजेक्ट करेगा एंड इट विल रिसाइकल इट. पैकेजिंग ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन टेक्स प्लेस इन रफ ईयर. तो मतलब पैकेजिंग करना है, ठीक है, फिर मेकिंग भी करना है, रिसाइकलिंग भी करना है, रिजेक्शन भी करना है. उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी से फिर टर्शियरी बनाना है, अल्ट्रा वो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर वगैरह ये सब जो है वो भी फॉर्म करना है, राइट. ओके, सो अब जो है हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले कि क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रांसलेशन होने लग जाता है. कैसे ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जैसे मान लो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है, यहाँ पे आपका राइबोसोम है. तो अगर जो आरएनए आएगा, जैसे कि ये है हमारा, दिस इज योर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, तो यहाँ से आरएनए आएगा और यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तो यहाँ पे जो है फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाएगा, है ना. उसके बाद फिर सेकेंड चीज है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए से हम क्या बना रहे हैं मैम, एमआरएनए बना रहे हैं इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ, एंड देन फिर हम उससे प्रोटीन्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, बीच में हमारा राइबोसोम भी आता है. तो राइबोसोम हमें कहाँ से मिल रहा है मैम, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा हम बना रहे हैं, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा ऐसे रिसेप्टर्स लगे होंगे जिससे आपके जो एंजाइम्स है वो बाइंड करेंगे. तो एंजाइम्स यहाँ पे किससे बाइंड कर रहे हैं मैम, दे आर बाइंडिंग इट विद रिसेप्टर्स, ठीक है. और जैसे ही बाइंड करते हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन शुरू हो जाता है, और यही मॉडिफिकेशन हमें भी करना है. तो मैम कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के नाम पे हम करते हैं टैगिंग, मतलब कि उसके टेल से कुछ जोड़ दो के कारण वो एक्टिवेट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइक सपोज दैट दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन है, लास्ट में एक COO माइनस वाला आयन और इधर एक अमोनियम, है ना. तो ये प्रोटीन हो गया, ठीक है. अब इस प्रोटीन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, लेट अस सपोज. ओके, सो वी हैव टू ऐड, अगर हम ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पे मैम, वी आर गोइंग टू ऐड ओलिगोसैकेराइड which is a glucose form. ठीक है, तो यहाँ पे हम ओलिगोसैकेराइड ऐड करेंगे एंड वी विल आल्सो ऐड अमीनो एसिड. ठीक है, तो हमें इसे कुछ ऐसे फॉर्म में करना है कि मैम ये जाए जब गोल्जी बॉडी के पास तभी कुछ अच्छा कुछ बनाए. ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस सपोज दैट दिस इज योर प्रोटीन, ये COO माइनस था, यहाँ पे NH3 प्लस था, और हमने यहाँ पर एक ओलिगोसैकेराइड जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया. हुआ कि नहीं ग्लाइकोसाइलेशन, और इसको क्या कहेंगे, क्योंकि हमने N ग्रुप यानी कि NH3 प्लस से जोड़ा है, इट विल बी कॉल्ड एज N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. तो अगर कोई भी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना होता है तो हम इसी तरीके से इसका मॉडिफिकेशन करते हैं. ठीक है, आ गया समझ में. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. ओके, तो आपका यहाँ पे वो हो गया. उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि इट ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग. तो एक और चीज याद रखेंगे कि अगर ये प्रोटीन से सिंथेसाइज करता है तो प्रोटीन का फेट क्या होता है, सबसे पहली चीज कि ये मेम्ब्रेन में जाके जुड़ सकता है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, या फिर ये कोई सिक्रीटरी प्रोटीन बन सकता है, ठीक है, मतलब आगे जाके ये सिक्रीट हो जाएगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा, या फिर ये लाइसोसोम्स बना सकता है, लाइसोजाइम्स बना सकता है, ठीक है, और या फिर ये एंटीबॉडी बना सकता है जैसे कि प्लाज्मा सेल्स में होता है. ठीक है, so what are the cells that are rich in rough endoplasmic reticulum, please comment down. So we have pancreas, plasma cell, goblet cells, neurons, इन सब में हमारा प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं into the functions of smooth endoplasmic reticulum. ओके,
सो अब यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या सिंथेसाइज कर सकता है? इट कैन सिंथेसाइज द फैटी एसिड्स, इट विल कन्वर्ट इट इनटू ATP. Okay, it will convert it into, wait a minute, into ATPs, or you can say the glycerides. तो इस तरीके से हमारे फैटी एसिड्स यूज हो जाएंगे. फॉस्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन में जाने वाला है. देन वी हैव कोलेस्ट्रॉल एंड दीज आर द स्टेरॉइड्स हार्मोन्स. एंड बाइल जो होगा दैट विल बी सीन इन लिवर ओनली. तो लिवर में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे. We can also make lipoproteins and everything. So where are these found? In the adipose cells for making lipids and everything. For making you are making steroids present in testes and ovaries. हेपेटोसाइट्स में मतलब लिवर में पाया जाएंगे. तो यहाँ पे बाइल बना रहा है. मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दैट कम्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये लिपिड सिंथेसाइज करेगा. क्या? फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे. और कोलेस्ट्रॉल भी ये सिंथेसाइज कर रहा है. तो कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टू सब्सटेंसेस, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड बाइल एसिड्स. ये कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं और विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं जो कि विटामिन ए से आते हैं, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन योर माइलॉइड बॉडी, जो कि कहाँ पाया जाता है? रेटिनल सेल्स में. फिर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करते हैं, मतलब ब्रेक and release the glucose molecules. This will be done in liver only. फिर लिवर में भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे. और फिर SCR में it will pump calcium cell ions from the cytosol into the cisternal space. ये cisternal space साइटोप्लाज्म में CO2+ यहाँ से ये यहाँ पे लेकर के जाएगा. So now we will see कि आखिर ये जो लिपिड्स वगैरह हैं इनका सिंथेसिस होता कैसे है. सबसे पहले we are making this as our nuclear membrane. This is your double stranded DNA. और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से फिर क्या फॉर्म होने वाला? इससे फॉर्म होने वाला है mRNA. तो यहाँ पे हमारे पास था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड देन वी आर फॉर्मिंग mRNA फिलहाल के लिए. उसके बाद फिर ये कहाँ ओपन होने वाला है? इट इज गोइंग टू ओपन इनटू आवर रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं, पहले हम लोग इसको RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेंगे. तो यहाँ पे देयर आर वेरियस राइबोसोम्स. तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? वी आर गोइंग टू सी दिस इज द राइबोसोम्स. तो ये राइबोसोम्स में ये इस तरीके से जो हमारा mRNA है ये अटैच हो जाएगा एंड इट विल मेक प्रोटीन्स. तो यहाँ पे एक वेसिकल के फॉर्म में वी हैव गॉट द प्रोटीन्स. ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन्स बन गए. अब उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वेसिकल्स जो है यहाँ पे अटैच होकर के क्या हो जाएंगे? तो अब ये यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे इट विल बी अटैचिंग इटसेल्फ. सो वी आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये वेसिकल्स यहाँ पे इस तरीके से मान लो आ गया. अब इंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं और इंजाइम्स जो होंगे दे विल बी अटैचिंग. तो ये जो वेसिकल होता है इस पे ऐसा क्या है कि ये यहाँ पे आकर के अटैच करेगा. सो इट हैज COP2. ओके, इट हैज COP2. के बाद फिर ये वेसिकल्स पे बहुत सारे इंजाइम्स ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोल्डिंग होगा. या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एडिशन हो जाए ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स. एनी कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे एडिशन होगा. फिर हो सकता है कि ट्रिमिंग हो रहा हो. ठीक है, ओ लिंक ग्लाइको, बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ पे होंगी. एंड देन उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल है यहाँ पे ये निकल जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी COP2. और ये COP2 जो है फिर आगे गोल्जी बॉडी में जाएगा. ठीक है, गोल्जी बॉडी में जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें से एक और रिसेप्टर आ जाता है. अगर मान लीजिए फर्दर आपको और मॉडिफिकेशन कराना है तो आप इसमें COP2 जोड़ करके इधर जोड़ दो, वरना फिर आप इसको आगे भेज सकते हैं. So this is all about your endoplasmic reticulum. Thank you for watching.